गधे ने गजब का दिमाग लगाया। ये है आज की कहानी का टाइटल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिशनल प्लस। मेरा नाम है हरी। मैं आप सभी को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ। यूट्यूब पर आप सभी ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। तो कहानी के इस क्रम में आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। यदि आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप एक बेहतरीन चीज़ सीख कर जाएंगे और अपने जीवन में बदलाव की एक छोटी सी कड़ी जोड़ पाएंगे। तो चलिए आपको कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। एक गधा था। एक दिन वह चरते चरते खेत में बने एक पुराने सूखे हुए कुएं के पास जा पहुंचा और अचानक ही उसमें फिसलकर गिर गया। गिरते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ढेंचू ढेंचू, ढेंचू ढेंचू। उसकी आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुंचे। किसान को भी बुलाया गया। किसान ने स्थिति का जायजा लिया। उसे गधे पर दया तो आई, लेकिन उसने मन में सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने से कोई लाभ नहीं है और इसमें मेहनत भी बहुत लगेगी और साथ ही कुएं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बाकी लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह इस गधे को बचा सकते हैं, अतः आप सभी अपने अपने काम पर लग जाइए। यहाँ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ने को ही था कि एक मजदूर बोला, मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की है। इसे इस तरह तड़प तड़प कर मरने देने से अच्छा होगा कि हम उसे इसी कुएं में दफना दें। किसान ने भी सहमति जताते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और गधे को यहीं दफना देते हैं, किसान बोला। गधा ये सब सुन रहा था और अब वह और भी डर गया। उसे लगा कि कहाँ उसके मालिक को उसे बचाना चाहिए तो उल्टे वो लोग उसे दफनाने की योजना बना रहे हैं। यह सब सुनकर वह भयभीत हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और भगवान को याद कर वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगा। अभी वह अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक उसके ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी। गधे ने मन ही मन सोचा कि भले कुछ हो जाए, वह अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा और आसानी से हार नहीं मानेगा। और फिर वह पूरी ताकत से उछाल मारने लगा। किसान भी औरों की तरह मिट्टी से भरी एक बोरी कुएं में झोंक दी और उसमें झांकने लगा। उसने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती, वो उसे अपने शरीर से झटकता और उछलकर उसके ऊपर चढ़ जाता। जब भी उस पे मिट्टी डाली जाती, वह यही करता, झटकता और ऊपर चढ़ जाता, झटकता और ऊपर चढ़ जाता। किसान भी समझ चुका था कि अगर वह यूं ही मिट्टी डलवाता रहा तो गधे की जान बच सकती है। तो फिर क्या, वह मिट्टी डलवाता गया और देखते देखते गधा कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और अंत में कूदकर बाहर आ गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए देखते हैं। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह होती है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरतें, कभी न कभी मुसीबत रूपी गड्ढे में गिर ही जाते हैं।
पर गिरना प्रमुख नहीं है, प्रमुख है संभलना। बहुत से लोग बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं, पर जो प्रयास करते हैं भगवान भी किसी न किसी रूप में उनके लिए मदद भेज देता है। यदि गधा लगातार बचने का प्रयास नहीं करता तो किसान के दिमाग में भी यह बात नहीं आती कि उसे बचाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, जब अगली बार आप किसी मुसीबत में पड़ें तो कोशिश करिए कि आप भी उसे झटक कर आगे बढ़ जाएं। तो ये रही हमारी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।